कहते हैं अगर व्यक्ति का निर्माण करना है तो उसको शिक्षित होना जरूरी है और समाज में ऐसे बहुत से प्रबुद्ध लोग हैं जो उन बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं जो कहीं इन चीज़ों से वंचित रह जाते हैं। हमारे साथ डू बेटर एक नाम की एक संस्था चलाने वाले उद्योगपति और सहयोगपति के नाम से भी जाने जाते हैं अनिल कुमार गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं। गुप्ता जी, स्वागत है आपका पंजाब केसरी में। धन्यवाद सर आपका। आप बहुत काम कर रहे हैं, खासतौर पर शिक्षा, स्वास्थ्य में, पर्यावरण को लेकर भी, जलवायु को लेकर भी आप काम कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आप जानना चाहूँगा, डू बेटर नाम की आप संस्था चला रहे हैं, क्या उद्देश्य है आपकी संस्था का और कौन कौन इससे लाभान्वित हो रहा है? डू बेटर एक बहुत आसान शब्द है जिसका मतलब है अच्छा करो। मैंने एक स्लोगन दिया है इसके साथ, डू बेटर एवरी ड्रॉप ऑफ गुडनेस मैटर। मैंने एक अपनी कविता के माध्यम से इसको कहा है, भी बूंद बूंद से भरता सागर, बूंद बूंद से भरती गागर, माना नहीं भर सकते तुम सागर, जरूर भरना गागर, किसी की तो बुझेगी प्यास, किसी के जीवन की बनेगी आस। मेरा एक उद्देश्य है कि आदमी जन्म लेता है और एक दिन उसको मृत्यु को प्राप्त होती है, सत्य है, मगर आदमी कितना जिया ये महत्वपूर्ण नहीं है, उसने कितना सार्थक जीवन जिया ये महत्वपूर्ण है। आना और जाना रहेगा, मगर हम जीते जीते अपना अच्छा कुछ ऐसा काम करें ताकि हमें आगे भी याद किया जाए। और जो सक्षम व्यक्ति है, भगवान ने जिसको सक्षम बनाया है, उसका ये फ़र्ज़ बनता है वंचित की इमदाद करे और हेल्प करे ताकि सारा संसार के लिए अच्छा हो सके। अगर जितने भी ये धनी लोग हैं, अगर वो अपना कुछ हिस्सा वंचित के परिवारों के लिए, गरीब परिवारों के लिए देना स्टार्ट कर दें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। बिल गेट्स ने अभी 1,60,000 करोड़ रुपए दान किए और उसने कहा कि मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी नहीं बनना चाहता। ये ज़रूरी नहीं है कि आप कितने बड़े हो, बल्कि ये ज़रूरी है, हरियाणवी में कहते हैं आप कितने बढ़िया हो। अभी जो ये हमारे अजीम प्रेम जी हैं, वो एशिया में सबसे बड़े दानी हैं, वो 27 करोड़ रुपया हर रोज़ दान करते हैं। अभी एक गोयल है, अरविंद गोयल, जो मुरादाबाद से यूपी से हैं, उन्होंने अपनी सारी संपत्ति 600 करोड़ रुपया सरकार को दान कर दी और एक मकान रखा। हम आए हैं चले जाएंगे, हमसे ज़्यादा लोग आए हैं और चले भी जाएंगे, मगर नाम उनको याद किया जाएगा जिन्होंने समाज के लिए, कल्याण के लिए कुछ किया है, उनको याद किया जाएगा। आप भी कहीं इन्हीं सबसे प्रेरित हैं और आप भी दान की ओर ज़्यादा अग्रसर। ऐसा है, मैंने कहा ना, जब तक हम जो भी सक्षम है अगर वो नहीं दान करेगा तो उसका जीवन बेकार है। मैं 2 उदाहरण और देता हूँ आपको। हमें राष्ट्र के लिए, समाज के लिए करना चाहिए। ये भामा शाह हुए, उन्होंने अपना सर्वस्व महाराणा प्रताप को दे दिया। महाराणा प्रताप ने कहा आप कुछ तो रख लो, कहता है अगर मेरा देश बचेगा तो मैं दोबारा कमा लूँगा। इसी ढंग से टोडरमल जी ने गुरु गोबिंद सिंह जी के साहबजादों के लिए एक छोटी सी ज़मीन तक उनका अंतिम संस्कार हो सके, उनके लिए अपनी सारा कुछ सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। और जो मुस्लिम शासक थे, उन्होंने कहा, जब उन्होंने टोडरमल ने ज़मीन मांगी उनके लिए, उन्होंने कहा कि जो असरफियाँ ऐसे लूँगा मैं, जब उन्होंने बिछा दी सरफियाँ, उनको ऐसे नहीं खड़ी करके दो, तो उन्होंने अपनी सरफियाँ खड़ी करके दे दी। तो मेरा उद्देश्य कहने का यह है, पता नहीं कितनों से बड़े बड़े अमीर लोग आए होंगे, चले गए, मगर आज भी ऐसे लोग जीवित रहते हैं जिन्होंने समाज के लिए, देश के लिए काम किया है, वो जीवित रहेंगे। तो आप शिक्षा को लेकर भी कुछ बहुत काम कर रहे हैं, आप बच्चों को पढ़ाते भी हैं, स्वास्थ्य पर भी आपका फोकस है। इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली और आप कितने बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं आज? ऐसा है कि मेरे जो परिवार है वो तरावड़ी से ही बिलोंग करता है, करनाल डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में पड़ता है। वो लोग बहुत सक्षम थे और उन्होंने इस समाज कल्याण के लिए काम किया है। वो उन्होंने उस टाइम की जो जरूरत थी, मंदिर बनवाए 2, उन्होंने धर्मशाला बनवाई, हॉस्पिटल की जगह दी, हॉस्पिटल बनवाया उन्होंने, और ये जो भी उन्होंने जो काम कर सकते थे उन्होंने किए। वही खून मेरे उसके अंदर है, मेरी रगों के अंदर है, वही DNA है। और अग्रवाल बरादरी जो है वो भी यानी कि समाज कल्याण के लिए अपना सर्वस्व लगी रहती है। मैं भी अग्रवाल बरादरी से हूँ, तो हमारे खून में दान पुण्य की भावना है। मैं शिक्षा में खुद पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, तो मैंने शिक्षा को मैं महत्व समझता हूँ, तो मैंने शिक्षा के लिए काम किया है। जैसे कि इंडिया में प्राइम मिनिस्टर जी ने जब ये लाल किला की प्राचीर से कहा था कि स्वच्छता के ऊपर भाई, तो मैंने 81 टॉयलेट्स या तो नए बनाए या रेनोवेट करे,
तरावड़ी अपने खर्च से अपने पास है। तो उसके बाद भी मैं जो भी बच्चे के पास कोई यूनिफॉर्म नहीं है, बुक्स नहीं है, मैं उनके साथ ये करता रहता हूँ। और उनकी फ़ीस, जैसे अब एक उदाहरण है, टाइम्स ऑफ इंडिया में एक न्यूज़ आई थी, ये फ्रंट पेज पे थी, एक रोहतक की बच्ची वो फर्स्ट आई है और वो खेत में पैडी लगा रही है, जीरी लगा रही है, उसके पास पैसे नहीं थे। तो मैंने उसको अपने पास से सबसे पहले 20,000 मैंने भेज दिए और उसको कहा जितना जहाँ भी पढ़ेगी बेटी तू, सारे साल का खर्चा मैं दूंगा। इसी ढंग से कुछ जो अनाथ बेटियां हैं मैं उनको पढ़ाता हूं। और कोई भी एक स्कूल जो तरावड़ी में ही है, उसके मैंने उसको अभी सारे बच्चों को यूनिफॉर्म दिलवाई, जूते दिलवाए, उनकी बुक्स के लिए मैंने कह दिया। उनके पास जब भी वो नहीं होता, खाने का सामान नहीं होता मिड डे मील के अंदर, मैं उसको भेज देता हूँ। और न्यूट्रिएंट्स के लिए भी मैं उनको एक जो सलाद है, कभी खीरा, कभी टमाटर, कभी केला, मैं उनको दे देता हूँ। तो मेरा मतलब क्या है कि अगर हम सक्षम हैं, हमारा धन तभी अच्छा बनेगा जब हम जो वंचित वर्ग है उसके लिए कुछ करेंगे। ये आप अपने खर्च से करते हैं या संस्था के कुछ दान में जो आता है उससे करते हैं? कैसे करते हैं? आपको सहयोग किसी का मिलता है? ऐसा है, ये जितने काम मैंने किए हैं अब तक, ये अपने परिवार पर। मेरे बच्चे, अच्छा बिजनेस है मेरा, बहुत बढ़िया बिजनेस है, वो बच्चे मुझे दे देते हैं। ज्योति नाम से हमारी फर्म है और हम क्या फर्म चलाते हैं आप? क्या बिजनेस है आपका? हमारा मेन बिजनेस तो एक तो राइस मिल की मशीनरी बनाते हैं, हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। एक नया बिजनेस वो स्टार्ट किया, प्लास्टिक की जो टंकी है पानी की, वो कैंसरस है, वो बहुत नुकसानदेह है। हमने उसको ख़त्म करने के लिए स्टेनलेस की टंकी बनाई है, और जो कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, हेल्थ फ्रेंडली है। तो उसी से प्रेरित होकर मैंने एक अपने जो मेरे बच्चे हैं काम वही देखते हैं, तो उन्होंने मुझे जितना भी मांगता हूँ दे देते हैं। तो ज्योति की नाम से फर्म से मैं पैसे ले लेता हूँ और आगे दान कर देता हूँ। मगर मैंने एक जो डू बेटर फर्म बनाया, एनजीओ बनाया है, वो वर्ड का अलग टाइप का एनजीओ है। उसमें क्या है कि ना उसका कोई ऑफिस है, ना कोई अकाउंट है, सिर्फ हम 3 लोग हैं उसमें। एक ना कोई कार्यकारिणी है, एक मैं प्रधान हूँ, एक हमारा सीए बेटा है, वो उसका सारा अकाउंट्स वो देखता है, या जो भी एक प्रचार के लिए, क्योंकि जब तक अच्छी चीज़ का प्रचार नहीं होगा तो लोगों को प्रेरणा नहीं मिलेगी। एक वो प्रचार के लिए एक प्रेस का हमारा एक बेटा है। इसमें क्या है, मैंने एक वो रखा कि अपनी बात हम किसी को कहें, डोनर को, उसको समझाएं इसको जरूरत है। डायरेक्ट डोनर टू बेनिफिशरी, ना हम अपने अकाउंट में पैसे लेते ना देते, हम डोनर, कोई मीडिएटर नहीं है, हम अपने डोनर को समझाते हैं इस काम की ज़रूरत ये है और इसका बेनिफिट ये है, और हम उसको अकाउंट नंबर दे देते हैं। अगर कोई डोनर कहता है कि भाई आप मंगवा लो, तो मेरा अकाउंटेंट या मेरा मैनेजर ले आता है और उसको संस्था को दे देता है। जैसे तरावड़ी के अंदर मिड डे मील अटल योजना, अटल भोजन योजना सरकार ने चलाई थी। उसमें 5 महीने सरकार भोजन देती है और 10 रुपये में थाली देती है और 7 महीने नहीं देती। तो मैंने अपने जो इंडस्ट्रीज है तरावड़ी के, मेरा कस्बा इतना अच्छा है, इतने बड़े बड़े दानी हैं कि मैं उनको नमस्कार करता हूँ, वो मेरे लिए पूजनीय है। मैंने उनसे बात की, उन्होंने कहा कि जितना भी कम पड़ेगा हम दे देंगे, और मेरा अकाउंटेंट जाता है, कुछ वो दे जाते हैं, वो पैसे इकट्ठे करे, जो कम रहता है उस कंटिन्यू में दे देते हैं। यानी कि 10 रुपये के अंदर भी उनको भोजन मिला। एक व्यवस्था और किया हमने, जिसके पास 10 रुपये भी नहीं है हम उसको भी दे रहे हैं, जो बच्चा है उसको भी दे रहे हैं, कोई मांगने वाला है, भिखारी, उसको भी देते, फ्री में देते हैं। तो ये व्यवस्था की, और भोजन भी हाइजीनिक है, बढ़िया भोजन है। और साथ में मैं एक और बात है कि मैंने 4 मेडिकल स्टोर पे कहा कि किसी के पास पैसे नहीं हैं तो उसको दवाई फ्री में दे दो। एक तरावड़ी में गुरु तेग बहादुर जी के नाम से गुरुद्वारा है, वहाँ पे उन्होंने मेडिकल फैसिलिटी दे रखी है। मैंने गुरुद्वारे में कहा उनको, जो गुरुद्वारे वाले मैनेजमेंट को, कि वो 20 रुपये फीस लेते हैं, किसी के पास 20 रुपये नहीं है वो मैं दे दूंगा, और जो मेडिसिन के पैसे लेते हैं मेडिसिन में मैं दे दूंगा। तो मैंने अपने जीवन को यहाँ पे लगाया। पहला हेल्थ एजुकेशन, दूसरा हेल्थ, तीसरा हाइजीनिटी। मैं जब किसी भी तीर्थ स्थान पे जाता हूँ, कहते हैं तीर्थ स्थान पे जाओगे तो आपका दिया हुआ कई गुना लगेगा। तो मैं तीर्थ स्थान पे खाली माथा टेकने नहीं जाता, भगवान की पूजा मैं अलग ढंग से करता हूँ। जैसे मैं वृंदावन गया तो 500 हाइजीनिक आइटम, टॉवल, टूथपेस्ट, टूथब्रश, साबुन, मैंने देखा लोग तो भोजन तो कराते हैं, भंडारे दे रहे हैं, मगर बहनों के पास, जो हमारी बहनें रहती हैं,
जो विधवाएं हैं, परित्यागियाँ हैं, घर वालों ने छोड़ दी, तो उनको ये आइटम नहीं मिलती, तो मैं डिफरेंट आश्रमों में गया, वहाँ दिया। अभी हम मेरे पोते मेरे साथ हरिद्वार गए थे, तो वहाँ भी हम ये आइटमें ले गए थे, टावल, टूथपेस्ट, साबुन और टूथब्रश, और वहाँ भी जयराम आश्रम में वहाँ विद्यार्थी पढ़ते हैं, साधु संत रहते हैं, उनको दिया। और इसी ढंग से जयराम आश्रम कुरुक्षेत्र में से भी मैं जुड़ा हूँ, और कपाल मोचन में भी हमारे कुछ विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, गरीब परिवार से हैं, उनके साथ में मैं जुड़ा हूँ। हाइजीनिक चीज़ें देता हूँ उनको, यानी कि जो भी विद्यार्थी मैं समझता हूँ मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं करने के लिए तैयार हूँ, और मैंने अपना जीवन यहाँ लगा रखा है। जो मेरी डू बेटर संस्था है, क्योंकि मेरी एक सीमित, मैं बहुत बड़ा आदमी नहीं हूँ, मैं मध्य वर्ग से हूँ, कि जो मेरी आशाएं हैं, मैं फ़ोन करता हूँ, किसी पे चला भी जाता हूँ कि भाई ये ज़रूरत है। जैसे अभी हमने काम स्टार्ट करा, मुझे डॉक्टर साहब ने बताया, SMA उत्तरावड़ी ने, कि यहाँ पे TB के काफ़ी मरीज़ हैं जो गरीब परिवार से हैं, उनके लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए, उनको मल्टीविटामिन चाहिए। तो पहले उन्होंने मुझे कहा 3-4 हैं, फिर बाद में 16, फिर मैंने 20 भेजे। तो हमने एक वो काम करा, जितने भी 100 त्रावड़ी, नीलोखेड़ी, निगदू, 3 आसपास के गाँव हैं, तीनों के हम 100 इनको हम फाइनेंस करेंगे। इसके लिए मैं अपने दोस्तों से मैं सहायता लूँगा। और एक यानी कि मैं 3 चीज़ों पे काम कर रहा हूँ, एजुकेशन, हेल्थ, हाइजीनिटी। कब से करते आ रहे हैं आप, और इसकी मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? क्योंकि आप जो हाइजीनिक का काम कर रहे हैं, ये अक्सर लोग नहीं करते। ऐसा है, मैं अपने बारे में एक ही बात कह सकता हूँ, आई एम नॉट पार्ट ऑफ द क्राउड। मैं थोड़ा हट के चलता हूँ। मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको। एक बार मैं अमरनाथ यात्रा पर गया, तो हमारा हेलीकॉप्टर, वो मौसम ख़राब था, हेलीकॉप्टर नहीं चला, तो हम पंचतरनी पे हमें 24 घंटे रुकना पड़ा। तो मैं वहाँ चला गया, ये जो उनकी वो थी डिस्पेंसरी थी, तो मैंने देखा डॉक्टर साहब के पास मेडिसिन नहीं थी। मैंने डॉक्टर साहब की मेडिसिन ही नहीं है, अब कैसे करोगे? कहने लगे जी मौसम खराब। मैंने 1 हफ्ते के मंगवा कर रखो। तो मैंने कहा व्हाट कैन आई डू एट दिस जंक्चर? उन्होंने कहा जी वहाँ एक आदमी बैठे, उसके पास मेडिसिन है। तो उन्होंने मुझे पर्ची दे दी, मैंने मेडिसिन ला के दे दी। तो मैं अपनी यात्रा को सफल तभी मानूंगा जब मैं खाली मत्था टेकने नहीं जाऊँगा, जब मैं कुछ समाज का कल्याण करूँगा, तभी आपको मानूँ। भाई पुण्य कई गुना मिलता है, एक अलग ढंग से मैं पुण्य करता हूँ। मैं पॉलिटिकल कोई एम्बिशन नहीं है मेरी, ना मैंने MLA बनना, ना MC बनना, ना हमको चेयरमैन बनना, कोई पॉलिटिकल एम्बिशन नहीं है, मगर मैंने अपनी जीवन इस काम पे लगा रखा है। आप शिक्षित करते हैं बच्चों को, वो बच्चे जो दबे कुचले वर्ग से आते हैं, जो होनहार हैं लेकिन उनको मौका नहीं मिल पाता, कहीं आर्थिकता उनके सामने आड़े आ जाती है। ऐसे कितने बच्चे हैं जिनको आप पढ़ाते हैं? ऐसा है कि मैं जो बच्चे जो डायरेक्ट कनेक्टेड हों, वो तो 2 या 4-5 ही होंगे, मगर मैं कुछ जैसे एक स्कूल को, जो गरीब स्कूल है, वंचित वर्ग के बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, मैंने सारे बच्चों को एक अखल नाम की संस्था है, वो जो भी उनकी बुक्स ख़त्म होती हैं, मैं इंडिविजुअल के साथ साथ मैं ज़्यादा एन ब्लॉक में विश्वास करता हूँ। और जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, हमारे पास एक नीलोखेड़ी कस्बा पड़ता है तरावड़ी के पास, एक बच्चा था जो पढ़ने लिखने में अच्छा था। वो BCom करने के बाद वो सब्जी की रेडी लगाने लग गया। तो उसके बाद मुझे पता लगा, तो मैं उसको करनाल में M.Com में एडमिशन दिलवाया मैंने, और उसके बाद उन्हें M.Com कर लिया अच्छे नंबर से। फिर मैंने उसको सर्विस लगाने में हेल्प की। आज वो बच्चा गवर्नमेंट जॉब में लगा हुआ है, और उसकी 1.5 लाख तनख्वाह है। रेडी वाला कहाँ, अगर हम किसी बच्चों को सुविधा देंगे तो निश्चित रूप से वो तरक्की करेगा। समाज में तभी हो सकती है जब जो भी संपन्न व्यक्ति है वो गरीब के लिए, वंचित वर्ग के लिए काम करे, तो ये समाज अच्छा है। ऐसे किस्से लॉकडाउन के दौरान बहुत आए, जब लोगों की नौकरियां चली गई, तब खास तौर पर आपकी मदद की ज़रूरत ज़्यादा पड़ी होगी लोगों को। ऐसा है कि ज़्यादा उस टाइम जो समस्या थी भोजन की थी, तो हमने अपने दोस्तों के साथ मिलके, जो भी हमारे कस्बे के आसपास गांव के जितने भी लोग थे, उनको जब तक लॉकडाउन रहा हमने भोजन दिया उनको। और मैंने एक व्यवस्था और की थी, जो भी मेरे एम्प्लॉय थे उनको भी जो पैसे की ज़रूरत पड़ती थी मैं देता था, तो उन्होंने बाद में मुझे वापस कर दिए। और एज ए मैंने लोन दिया, किसी के पास नहीं थे, वो थोड़े बहुते पैसे थे, ज़्यादा नहीं थे, मैंने उनको ज़रूरत थी मान लो तो सबको मैंने दिया, एक आधे किसान को भी मैंने दिया, तो ऐसा किया मैंने। आप शिक्षा और स्वास्थ्य पर अच्छा काम कर रहे हैं, आपको लगता है कि सरकार कहीं चूक जाती है ऐसे कामों पर, तभी आप जैसे समाज सेवियों को आगे आना पड़ता है? ऐसा है, मेरा कहना कुछ और है। अगर हम देंगे सरकार का साथ तो कई गुना होगा विकास। मैं एक स्कूल नहीं बना सकता, मैं स्कूल चला नहीं सकता। अगर 80 पैसे सरकार दे रही है, 20 मैं दे देता हूँ, तो 100 पैसे बन जाएंगे। तो मेरा सोच ये है कि हमें, अगर मैं इतना सक्षम नहीं हूँ कि मैं स्कूल बनाऊँ, स्कूल चलाऊँ,
तो मैं जो सरकार की तरफ से नहीं आया, जैसे एक मान लो एक मिड डे मील बन रहा, वो वहाँ पे उस पर गैस सिलेंडर नहीं है, मैंने गैस सिलेंडर भेज दिया। उन पे कोई मान लो दाल नहीं है, कोई सामान नहीं है, तो मैंने सामान भेज दिया। जो सामान बनता है कुछ बहुत कम पैसे का, 80 पैसे तो सरकार ही दे रही है। अगर हम सभी लोग ऐसे मिले, मैं एक दूसरी बात और कहना चाहता हूँ, जो कुछ शिक्षा के ऊपर हमारी राजनीतिक विरोध कुछ भी रहे, जो शिक्षा के ऊपर आप सरकार ने, केजरीवाल ने दिल्ली में किया है, स्वास्थ्य के ऊपर किया है, वो उदाहरणीय है और सबको स्वीकार करना चाहिए। सरकार को शिक्षा का बजट कम से कम दुगना करना चाहिए। और जो कौशल शिक्षा है, जैसे चीन ने की है, तो हमें कौशल शिक्षा पे भी ध्यान देना चाहिए। हरियाणा सरकार भी कर रही है कौशल। हाँ, काम तो जो ये संस्कृत स्कूल बने हैं, अच्छे बने हैं। नहीं, अब यूनिवर्सिटी भी बनाई जा रही है। यूनिवर्सिटी भी बनाई जा रही है और हरियाणा जो है शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे है और ये परंपरा रहेगी, ये सरकार से उम्मीद है। और ख़ास तौर पर मैं देखना चाहूँगा, आपने दिल्ली सरकार के शिक्षा मॉडल पर बड़ा सराहा है उसको। हरियाणा के शिक्षा मॉडल को कैसे देखते हैं? सरकारी स्कूलों की हालत तो बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन सरकार ने संस्कृति मॉडल साथ में पैरेलल दिए हैं, जिनकी तुलना या टक्कर कह सकते हैं हम कि प्राइवेट स्कूलों को दे रहे हैं। ऐसा है, जो संस्कृत विद्यालय वास्तव में बहुत अच्छे हैं, पर मैं सरकार को एक रिक्वेस्ट करूँगा, ये बीजेपी की सरकार, खट्टर साहब बहुत अच्छे लोग हैं, इनको इसके तरफ ध्यान देना चाहिए। जो बहुत गरीब वंचित वर्ग के लोग बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, उनको भी वो क्या नाम उच्च स्तरीय शिक्षा मिलनी चाहिए। मैंने एक अमेरिका की संस्था ने अभी इंडिया में वो सर्वेक्षण किया, उसमें ये पाया कि जो बच्चे 5 साल भी स्कूल में चले गए हैं, उनके को भी एक वाक्य पढ़ना नहीं आता, तो जीवन में क्या करेंगे वो। हमें शिक्षा की केवल डिग्री नहीं है देनी है, उनको इतना सक्षम करना है कि वो यानी कि समाज की जो चुनौतियां हैं उसको स्वीकार कर सकें। एजुकेटेड होने के साथ स्किल्ड होना ज़्यादा जरूरी है। एजुकेटेड और स्किल्ड होना भी। मैंने चाइना के बारे में पढ़ा था, भाई चाइना कैसे हुआ, तो उन्होंने वहाँ पे लेबर सस्ती नहीं है, वहाँ पर टेक्निक में बहुत ऊपर लेबर है और वो इंडिया से 5 गुना काम करती है। तो हमें क्योंकि कौशल विकास पर ध्यान देना पड़ेगा, पहले तो प्राइमरी शिक्षा, फिर कौशल विकास की शिक्षा में ध्यान देना पड़ेगा। आप पर्यावरण को लेकर भी काफ़ी काम कर रहे हैं। देश में सबसे बड़ी जो समस्या आने वाली है वो भूजल की है। हमने देखा है कि चेन्नई शायद एक ऐसा शहर भी बन गया है जहाँ पर भूजल 0 लेवल पे चला गया है। तो ऐसी स्थिति बाकी राज्यों में ना आए, बाकी शहरों में ना आए, इसके लिए क्या सुझाव देना चाहते हैं आप? ऐसा है, ये अगर ये बहुत बड़े बड़े पोस्टर लगते हैं, जल है तो जीवन है, मगर सरकार भी काम कर रही है, समाज को भी काम करना पड़ेगा। तो मैं बहुत छोटा सा व्यक्ति हूँ, एक उसमें रामायण में उदाहरण है, जब रामचंद्र जी ने इस समुद्र को सुखाने के लिए कहा, तो एक गिलहरी ने कहा एक एक बूंद से मैं भी निकालूंगी। तो कहने लगे भी एक एक बूंद से समुद्र सूख जाएगा, इनको मेरे प्रयास को तो देखो। तो मैं भी इसके लिए प्रयास कर रहा हूँ, उस गिलहरी जैसा प्रयास है मेरा भी। मैं जल जंगल जमीन के लिए प्रयास कर रहा हूँ, भाई जल बचना चाहिए। उसके लिए क्या है कि मैंने आमतौर पर देखा है, जब कोई चीज़ फ्री में मिलती है तो उसको मिसयूज़ करते हैं। मैंने अपने कस्बे में आसपास देखा, जो टुंटियों में पानी लगातार बह रहा है, तो मैंने 1000 टुंटी मैं डीएम साहब को मिला, डी साहब को, और उन्होंने जो स्वास्थ्य विभाग है, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट कहते हैं हमारे यहाँ, उसको मैंने 1000 टुंटी दी है, भाई वो लगाओ, और कम पड़ेगी मैं और दूँगा। ये जल बचाने का एक प्रयास है मेरा। उसके बाद मैंने ये देखा, हम शिव जी भगवान पे जब जल चढ़ाते हैं, जो जल का लोटा है वो 1 लीटर का है, तो मैंने 100 लोटे 250-250 ग्राम के वहाँ दिए, वो हटवा दिए सारे। मैंने हमारे बुजुर्गों के मंदिर है, मैंने वहाँ भी किया, कई जगह मैंने ऐसे किया। तो जल को अगर मैं ये भी कर सकूँ तो मैं समझता हूँ मैं इतने लोटे दूंगा, 1 लाख लीटर पानी हर साल बचाऊँगा। और दूसरा ये जंगल, हम 1100 पेड़ मैंने अपनी तरफ से DFO करनाल की सहायता से हम लगवा रहे हैं। 1100 पेड़ लगेंगे भी और वो पलेंगे भी। लोग लगा देते हैं, पलते नहीं, मगर मेरे लगाए पेड़ लगेंगे भी, पलेंगे भी, हम प्रयास करेंगे। और दूसरी बात, ये जंगल हो गया, ईंट के जंगलों के साथ साथ पेड़ों का जंगल होना ज़्यादा जरूरी है, वही एक इंसान के लिए ज़्यादा बड़ी। और अभी क्या है, एक संस्था है शाबाद हेल्पर सोसाइटी, वो अनक्लेम्ड बॉडीज का संस्कार करती है, तो उनकी भी हेल्प हो जाएगी। ये गाय के गोबर का वो बनता है, रोड बनती है लकड़ी की, तो मैंने वो 10 कुंटल पिछली बार भेजी, तो मैं प्रयास करूँगा अपने दोस्तों की सहायता से, मैं अकेले नहीं कर पाऊँगा, 25 कुंटल हर महीना भेजूँगा। तो वहाँ लगभग 25 बॉडीज़ का संस्कार होता है एवरेज में। तो 1 कुंटल लकड़ी, 1 कुंटल वो
तो एक तो पेड़ बचेंगे और संस्था की भी सहायता हो जाएगी। तो जंगल बचाने का। और तीसरा मेरा उद्देश्य है ज़मीन। हम ज़मीन के देखते हैं, हमने जो रासायनिक खेती की है, रासायनिक जो हमने डाला है उसके अंदर, तो ज़मीन की हमारी फर्टिलिटी ख़त्म हो गई है। तो हम गौशालाओं के माध्यम से हम उसको फर्टिलिटी को बढ़ाएंगे और जो जैविक खेती है, नेचुरल खेती है, उसको प्रोत्साहन देंगे। मेरा उद्देश्य है गौशालाओं के समर्थन से 100 एकड़ भूमि को दोबारा नेचुरल बनाने का है। और तीसरा, ये हम आमतौर पर देखते हैं कि जो भोजन थाल हैं, क्या नाम, भोजन जो हम करते हैं भंडारों में, तो वो थर्मोकोल के होते हैं। उसको अगर आग लगाएंगे तो भी एनवायरनमेंट ख़राब, धरती में गिरेंगे तो भी ख़राब। तो मैंने वहाँ के स्टील के जो भोजन थाल होते हैं, तो वो मैंने दिए थे, 1000 पहले दिए थे, 1000 मैंने अब देने स्टार्ट कर दिए हैं। तो मैं जल जंगल ज़मीन के लिए भी प्रयास कर रहा हूँ। मेरा प्रयास उस गिलहरी जैसा तो ज़रूर होगा और प्रेरणा भी लोगों को मिलेगी। ये मैं काम खुद अपना नहीं कर पाऊँगा, मेरे अच्छे दोस्त हैं। तरावड़ी एक बहुत बढ़िया शहर है जहाँ पे बहुत बड़े बड़े दानी हैं, तो उनकी सहायता से मैं इस काम को करने का प्रयास करूँगा। संदेश क्या देना चाहेंगे वो लोग जो दान पुण्य करते हैं लेकिन शायद भटके हैं, कहीं सही रास्ते पर नहीं, उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, मैं ये कहूँगा भाई मैं एक ही बात है भाई, ये महत्वपूर्ण नहीं है कि हम कितना जिए, ये महत्वपूर्ण ये है कि हमारा जीवन कितना सार्थक रहा। और हमारा एक और बात मैं कहता हूँ, कहते हैं ना राम से बड़ा राम का नाम। मैं कहता हूँ सबसे बड़ा राम का काम यही है कि उसके हम सभी बनाए, भगवान के बनाए हुए हैं, हम वंचित गरीब की हेल्प करें, तो ये सबसे बड़ा काम है हमारा। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी। तो ये थे अनिल कुमार गुप्ता, जिनका उद्देश्य क्या है ये आपने जान लिया होगा। किस प्रकार से वो गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं, उनके स्वास्थ्य की ओर ध्यान देते हैं, उनको शिक्षा देते हैं, और साथ ही इनका उद्देश्य जो है वो जल, जंगल और जीवन की ओर, ज़मीन की ओर है, ताकि पर्यावरण को बचाया जा सके और सुरक्षित रखा जा सके। कैमरा पर्सन लाडी के साथ मैं सुधीर पांडे, पंजाब केसरी टीवी, जलंधर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।